महेंद्रगढ़ स्कूल बस हादसे पर पुलिस का बड़ा एक्शन। स्कूल प्रिंसिपल, बस ड्राइवर समेत 3 गिरफ्तार। शुरुआती जांच में स्कूल प्रिंसिपल की लापरवाही आई सामने। नशे में था ड्राइवर, पता चलने पर भी नहीं रोका। स्कूल बस हादसे से सबक, वाहन सुरक्षा नीति को लेकर शिक्षा विभाग ने बुलाई अहम बैठक। दोपहर 3 बजे प्रदेश भर के शिक्षा अधिकारियों के साथ वीसी के जरिए बैठक लेंगे अतिरिक्त मुख्य सचिव। महेंद्रगढ़ स्कूल बस हादसे को लेकर आज सभी निजी स्कूल बंद। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन महेंद्रगढ़ ने बच्चों के प्रति शोक प्रकट करते हुए लिया फैसला। आज उत्तराखंड में चुनाव प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के लक्सर में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। सिरसा लोकसभा सीट से टिकट कटने पर छलका भाजपा सांसद सुनीता दुग्गल का दर्द। भाजपा संकल्प रैली में बोली, लगता है ये मेरी फेयरवेल पार्टी, मेरी नौकरी भी गई और टिकट भी कट गए। सोनीपत के खेड़ी मनाजात गांव में मां की हत्या करने वाला आरोपी बेटा और उसकी प्रेमिका गिरफ्तार। शादीशुदा प्रेमिका के कहने पर बेटे ने की थी मां की हत्या। केरल पुलिस की कस्टडी में करनाल से भागा आरोपी। चंडीगढ़ से लिया था आरोपी को हिरासत में। आरोपी के खिलाफ दर्ज है धोखाधड़ी का मामला। अगले 2 दिन हरियाणा पंजाब में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हरियाणा में कई जगह तेज हवाओं के साथ बारिश और ओले गिरने का अनुमान। किसानों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह का बेटा लड़ेगा लोकसभा चुनाव। सरबजीत सिंह ने फरीदकोट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। 2004 में बठिंडा से लड़ा था चुनाव। आम आदमी पार्टी की विरोधियों के खिलाफ डिजिटल स्ट्राइक। कहा, पंजाब में दोगले सियासतदानों के खोले जाएंगे कच्चे चिट्ठे। आपने एक वीडियो भी किया जारी। सोशल मीडिया पर सीएम भगवंत मान और मजीठिया के बीच छिड़ी जंग। लंगा के बेटे की गिरफ्तारी को लेकर सीएम की एक्स पोस्ट से शुरू हुआ विवाद। जलियांवाला बाग हत्याकांड तक पहुंचा। दल बदल के सिलसिले के बीच सुखबीर सिंह बादल का बड़ा बयान। कहा, जो बीजेपी में जाता है उसका होना चाहिए डीएनए टेस्ट। कल ही अकाली दल के बड़े नेता सिकंदर सिंह मलूका के बेटा और बहू भाजपा में हुए थे शामिल। मिशन 400 पार के लिए भाजपा ने लगाई अपनी पूरी ताकत। आज जम्मू कश्मीर में उधमपुर में भरेंगे पीएम चुनावी हुंकार। राजनाथ सिंह भी करेंगे चुनाव प्रचार। नमस्कार, हरियाणा प्राइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं स्पेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। महेंद्रगढ़ स्कूल बस हादसे पर यह पहली बड़ी खबर। पुलिस ने 3 आरोपियों पर एक्शन लिया है। 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। स्कूल प्रिंसिपल, बस ड्राइवर और स्कूल के सचिव को गिरफ्तार किया गया है। स्कूल प्रिंसिपल की लापरवाही पूरे हादसे में सामने आई थी। ग्रामीणों ने प्रिंसिपल को बताया था कि ड्राइवर नशे में धुत है। प्रिंसिपल को बकायदा सूचित किया, फोन किया। इस पर प्रिंसिपल ने कहा कि आज इसे जाने दो, कल से इसे हटा देंगे। प्रिंसिपल अगर यहां पर सूझबूझ दिखाती तो बच्चों की जान बच सकती थी। अब पुलिस ने एक्शन लिया है। प्रिंसिपल समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें बस का ड्राइवर और सचिव भी शामिल है। इस हादसे के वक्त ड्राइवर बस से कूद गया था और बस पलट गई थी, जिसमें 6 बच्चों की जान गई थी और 15 से ज्यादा बच्चे घायल हुए। तो महेंद्रगढ़ स्कूल बस हादसे पर बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं कि इसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्कूल प्रिंसिपल, बस ड्राइवर और स्कूल के सचिव को गिरफ्तार कर लिया है। स्कूल प्रिंसिपल की भी बड़ी लापरवाही सामने आई थी। ड्राइवर नशे में धुत था। एक ग्रामीण ने बकायदा फोन कर कहा था कि ड्राइवर नशे में धुत है और इस पर प्रिंसिपल ने कहा कि आज इसे जाने दो, कल से इसे हटा देंगे। और इसी बीच में हादसा हो गया, जिसमें 6 मासूम बच्चों की जान चली गई। उधर इस दर्दनाक हादसे पर अब सरकार, प्रशासन सबक लेता हुआ नजर आ रहा है। महेंद्रगढ़ स्कूल बस हादसे के बाद प्रशासन जागा है। वाहन सुरक्षा नीति को लेकर शिक्षा विभाग ने अहम बैठक बुलाई है।
दोपहर 3 बजे प्रदेश भर के शिक्षा अधिकारियों के साथ ही बैठक होगी। वीसी के जरिए अतिरिक्त मुख्य सचिव अधिकारियों की बैठक लेंगे। कल कनीना में स्कूल बस पलटने से 6 बच्चों की मौत हुई थी। इस दर्दनाक हादसे के बाद सरकार, प्रशासन, विभाग सभी अलर्ट पर हैं और इससे सबक लेते हुए अधिकारियों को भी बकायदा कल भी निर्देश जारी किए थे परिवहन विभाग को लेकर, किस तरीके से आपको सभी स्कूल बसों की चेकिंग करनी है। अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से अब वाहन सुरक्षा नीति को लेकर शिक्षा विभाग ने भी अहम बैठक आज दोपहर 3 बजे बुलाई है। शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक होगी। वीसी के जरिए अतिरिक्त मुख्य सचिव अधिकारियों की बैठक लेंगे। महेंद्रगढ़ बस हादसे के बाद पुलिस भी अलर्ट पर है। फतेहाबाद में नियम तोड़ने वालों पर एक्शन लिया जा रहा है। 5 स्कूल बसों के चालान काटे गए हैं। बिना परमिट, बिना नंबर के ये स्कूल बसें चल रही थी। स्कूल बसों के दस्तावेज भी चेक किए गए। सारे नियमों का पालन करना होगा, सख्ती दिखाई जा रही है। एक बड़े हादसे के बाद ही सही, लेकिन अब प्रशासनिक अधिकारी जागे हैं, सबक लिया जा रहा है। कल निर्देश भी बकायदा दिए थे कि आप जाएं अधिकारी और चेक करें कि क्या सभी बस चालक, स्कूल संचालक नियमों का पालन कर रहे हैं। फिटनेस को चेक करना होगा। आज इसी के तहत फतेहाबाद में नियम तोड़ने वालों पर एक्शन लिया गया है। 5 स्कूल बसों के चालान काटे हैं। बिना परमिट, बिना नंबर के ये स्कूल बसें चलाई जा रही थी। स्कूल बसों के दस्तावेज भी चेक किए गए। स्कूल की तो स्कूल के अंदर ना अभी स्कूल के जो अभी पास नहीं करवाई आपने वैन और स्कूल सड़क पे घुमा रहे हो आप, वो तो उनको स्कूल वालों को थे। कब से चल रही है स्कूल वैन रोड पे? अब से चलिए तो हाँ जी, अभी हुई है जी, महीना ही हुई है। तो इसके कागज नंबर वगैरह हैं? वो तो स्कूल वालों के पास है, स्कूल वालों का कागज नहीं। आप ड्राइवर हो तो इस बस के अंदर क्या अभी रोड परमिट भी नहीं है और स्कूल का वैन का नंबर भी नहीं लगा हुआ? लाइसेंस है आपके पास? मेरे पास। आज स्कूलों का नया सेशन को देखते हुए स्कूल बसों का पूरे जिले में टोहाना, रतिया, बुन्ना और भट्टू सभी जगह स्कूल बसों की गहन चेकिंग की गई है और जिन बसों का कागजात पूरे नहीं पाए गए हैं या जो स्कूल के बसों के नियम हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जो पूरे नहीं मिले हैं, उनका चालान भी किया गया है। कितनी बसों के चालान काटे गए और कितनी बसें चेक की गई? 5 हमने जो बसें चेक की है उनके कागजों के अंदर 5 बसों के अंदर कागजात कम पाए गए हैं जिनके चालान किए गए हैं। तो और क्या कमियां मिली हैं बसों के अंदर? किसी में तो सवारी ज्यादा थी, एक बस ये बिना नंबर प्लेट की थी, परमिट नहीं था, तो इसका चालान किया गया है और इसको निर्देश दिया गया है कि जब तक इसके नंबर प्लेट नहीं लगती और परमिट नहीं मिलता अपने स्कूल के अंदर खड़ी की जाए और एफिडेविट अलग से लिया जाएगा इसे। तो आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी? बिल्कुल। आज हम दोपहर को भी और लगातार हम स्कूलों में भी जाएंगे और स्कूलों में चेक करेंगे बसें और वहीं पे स्कूलों में ही इनके चालान करेंगे ताकि बच्चों को परेशानी न हो किसी प्रकार की। अब बात करेंगे चुनावी चौसर की जो सच चुकी है। बड़ी खबर सिरसा से, जहां सिरसा से बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल का दर्द छलका। सिरसा से टिकट कटने का दर्द एक बार फिर से जग जाहिर हुआ। भाजपा की संकल्प रैली के दौरान उन्होंने कहा कि ये रैली मुझे अपनी फेवरेट पार्टी लगती है, मेरी नौकरी भी गई और टिकट भी कट गई। रैली में उस वक्त पूर्व सीएम मनोहर लाल और अशोक तंवर मौजूद थे जब सुनीता दुग्गल ये बात कह रही थी कि मेरी नौकरी भी चली गई और मेरी टिकट भी कट गई। मुझे लग रहा है कि रैली मेरी फेयरवेल पार्टी है। सुनीता दुग्गल मौजूदा सांसद बीजेपी की सिरसा से, उनका टिकट काटकर ही अशोक तंवर को टिकट दिया गया है। उनको बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। विजय संकल्प रैली चल रही थी। इसी दौरान जब मंच पर भाषण देने सुनीता दुग्गल पहुंची तो उन्होंने ये बातें कही। एक बार फिर से उनका दर्द बाहर आया है। हालांकि वो कह चुकी कि अशोक तंवर को पूरा समर्थन है, उनके लिए चुनाव प्रचार भी कर रही, लेकिन जो टीस मन में थी वो टीस उनकी इस मंच से बाहर आई।
माहौल लग रहा है कि जिवें तुसी सारे इत्थे मेरी फेयरवेल पार्टी वास्ते बैठे हुए। ते 5 साल तक 2014 च नौकरी छड्ड के इनकम टैक्स कमिश्नर दी मैं राजनीति च आई ते उस टाइम मैनू याद है कि मैनू साडे शीर्ष नेतृत्व ने कहता सी कि 2014 तुसी जिहड़ा सिरसा तो चुनाव लड़ना है। मैं क्या ठीक है जी, मैनू तो कुछ पता नहीं सी राजनीति च। उन्होंने कहा कि तुसी जाके अरुण जेटली जी नू मिल के आओ, भैन सुषमा स्वराज जी नू मिल के आओ, ते अपने जिहड़े सिरसा दे आगू ने अपने जगदीश चोपड़ा जी उन्होंने मिलो, ते अपने आदरणीय गणेशी लाल जी उन्होंने मिलो। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ मिली। उस तो बाद उन्होंने कहा कि तुसी मनोहर लाल जी नू भी मिलो। तो मैनू याद है कि रोहतक अपने जिहड़े पूर्व विच मंत्री होंदे सी मनीष ग्रोवर जी, उन्हां दे घर मैं गई तो उत्थे पहली बार मैं साडे आदरणीय मनोहर लाल जी नू मिली। मनोहर लाल जी मैनू कहंदे ने कि तुसी तां अफसर सी, तुसी किवें राजनीति च आ रहे हो। मैं कहा जी मैनू शीर्ष नेतृत्व ने विश्वास दिलाया है कि सिरसा तो तुहानू टिकट देवांगे तो तुसी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम के उत्थों चुनाव लड़ो। उन्होंने मैनू हस के कहा कि राजनीति च एवें ही होंदा, तुसी वेख लो कदे कदे नौकरी भी चली जाती है तो टिकट भी चली जाती है। वही गल बनी मेरे नाल। 2014 च मेरी नौकरी भी चली गई तो मेरी टिकट भी चली गई। तो उस तो बाद फिर मैनू कहा गया कि तुसी चिंता ना करो, तुसी 90 जड़ी भी अपनी विधान सभा ने उत्थे तुसी जिथे भी हथ रखोगे उतों तुहानू विधान सभा का चुनाव लड़ावांगे। तो एक तरफ जहां टिकट कटने का डर छलका तो साथ में यह भी कह दिया कि आश्वासन मिला कि 90 विधानसभा सीटों में से जहां पर हाथ रखेंगी वहां का टिकट आपको दे दिया जाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने बयान दिया है, बड़ा बयान उनका। बीजेपी से पहले की सरकारों पर जमकर निशाना साधते हुए पूर्व मुख्यमंत्री नजर आए। भजन लाल के बहाने बाकी नेताओं को उन्होंने भ्रष्टाचारी बताया। एक बार फिर उन्होंने कहा कि 2014 से पहले हरियाणा में भ्रष्टाचार घट कर चुका था। हमने जिद के साथ पूरी व्यवस्था को बदला है। पर्ची खर्ची से नौकरी बंद की, पूरे तरीके से पारदर्शिता से हमने सरकार चलाई। दो 2004 से 14 तक वो आज भी याद है कि कैसे भ्रष्टाचार जो है वो भ्रष्टाचार कैसे घर कर गया। मैंने कल एक उदाहरण दे दिया था, हमारे कुछ साथी थोड़ा एतराज करने लगे, आपने उदाहरण दिया किसी एक व्यक्ति का, एक नेता का। मैंने एक नेता का नहीं, चाहे नेता कोई भी थे उस समय मन में पीड़ा नहीं होती थी कि आम आदमी को 20-30, 50, 100 रुपया 200 रुपया दे के काम कराना पड़ता है और सब ने समझौता कर रखा था, छोटी मोटी चीजें चलती रहती। वो चाहे कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, तो ऐसे लोगों ने जो समझौते किए हुए थे, आज कम से कम मनोहर लाल ने समझौता नहीं किया। अगर किसी को जेब 50 रुपए भी किसी को दूसरे कर्मचारी की जेब में डालना पड़ता है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते। एक आम बात थी, एक आदमी इसी इलाके की, मुझे पुरानी घटना याद है, मैं आदमी नेता तो नहीं बताऊंगा, लेकिन अपने इस इलाके का कोई एक आदमी अपने नेता के पास चंडीगढ़ चला गया कि जो मैंने फर्द बनवानी थी और पटवारी ने पीछे ले लिए। बोले कितने ले लिए? बोला 100 रुपये ले लिए। और तू कहाँ से आया है? हिसार जिले से आया हूँ। कितना किराया लग गया? आखिर जी 100 आने का लग गया और 100 जाने का लगेगा, 2 दिन खराब होंगे। बोले 100 दे के उड़ा काम करा लिया, 200 रुपये क्यों खराब करे? ये नेताओं की सोच हुआ करती थी। मैं नाम तो नहीं बताया, लेकिन इस घटना को किस किस बुजुर्ग ने सुन रखा, जरा हाथ खड़े करो। इतने लोगों ने सुन रखा है। बात सच्ची थी कि नहीं है? बोलो सच्ची थी कि नहीं थी? आज किसान कोई फर्द बनवाने जाता है, किसी का कोई आना लगता है? कोई आना लगता है? जाके अपना किला नंबर बताओ, मालिक का नाम बताओ, बटन दबाओ, फर्द निकल के आ जाएगी।
पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने न्यूज 18 से सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने बेबाक तरीके से हर सवाल का जवाब दिया। दुष्यंत चौटाला से एक के बाद एक सवाल पूछे गए। खासतौर पर जिस तरीके से पार्टी में बगावत है उसको लेकर कहा उन्होंने कि चुनावी मौसम में लोग आते जाते रहते हैं। 4.5 साल तक जनता की भलाई के लिए काम किया है। आगे भी जनता जनार्दन की ताकत से हम बढ़ेंगे आगे। अभय चौटाला को लेकर कहा कि मैं अभय सिंह चौटाला को कभी सीरियस पॉलिटिशियन नहीं मानता। उन्हें अपने संगठन की चिंता होनी चाहिए, न कि हमारे संगठन की। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दुष्यंत जी, कैसे देखते हैं अभी जो राजनीति चल रही है, लगातार जिस तरह से आपकी पार्टी में भी कुछ लोग छोड़ करके गए हैं, नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, आते जाते रहते हैं। तो चुनावी मौसम है और इस मौसम के अंदर बहुत बार देखा गया है कि संगठन बनते हैं, संगठन बिखरते हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं। मगर विचारधाराएं हैं जो कार्यकर्ताओं को ताकत देती है। और मैं मानता हूं कि जिस विजन के साथ 4.5 साल हमने हरियाणा की जनता के लिए काम किया, हरियाणा की जनता जनमत की ताकत से और मजबूती जननायक जनता पार्टी के लिए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष छोड़ जाते हैं, क्या कारण इसके पीछे रहा? क्योंकि 4.5 साल तक वो मजबूती से खड़े रहे और अब जब पार्टी को जरूरत है तो उस समय पार्टी छोड़ना। देखिए, पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं। क्यों निर्णय लिया है उस पर तो बेहतरी से वो बता सकते हैं। मेरी तो शुभकामनाएं हैं अगर उनने कोई ऐसा निर्णय लिया है। और प्रदेश अध्यक्ष तो बहुत सी पार्टियों के छोड़ के दूसरी पार्टियों में गए हैं। कोई जननायक जनता पार्टी इकलौती तो नहीं है। और उसके बाद नई जिम्मेवारी भी दी जाती है और नई जिम्मेवारी जो लेता है वो और मेहनत से काम करता है। अभय सिंह चौटाला लगातार वार कर रहे हैं। पहले कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि पार्टी सामाजिक रूप से भी खत्म हो गई है, राजनीतिक रूप से ही नहीं। मैं उनको कभी भी सीरियस पॉलिटिशियन के तौर पर नहीं मानता। आज के दिन उनको अपने संगठन की चिंता होनी चाहिए, हमारे संगठन की। हमने तो काम करना है और मजबूती के साथ काम करेंगे। आज उनका संगठन है, 10 सीटें हैं, चुनाव में है, उनको तो ज्यादा जेजेपी की चिंता रहती है, आईएनएलडी की नहीं। आपकी माताजी है नैना चौटाला, उन्होंने कहा कि दुष्यंत की कोई गलती नहीं थी, बीजेपी का सारा कसूर था, दुष्यंत को माफ कर देना चाहिए। वो कहीं ना कहीं माफी मांगी। जो बात उन्होंने कही थी वो यही थी, केंद्र के कानून थे, प्रदेश का उसमें कोई रोल नहीं था। प्रदेश सरकार ने उस पूरे मामले के अंदर भी किसान को सशक्त बनाया। आज के दिन प्रदेश के अंदर एमएसपी पर फसलें खरीदी जाती है, उसके नंबर बहुत अच्छे हैं। 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती है। वहीं 1 लाख करोड़ रुपया किसान के खाते में आया। आज आप प्रोक्योरमेंट देखेंगे तो इतिहास में सबसे ज्यादा मंडियां अगर बनी है तो हमारी 4.5 साल के शासन में बनी। किसान को ईज ऑफ लिविंग मिली। मगर उसके बाद आज क्या हालत है? 300 रुपये मॉइस्चर के नाम पर किसान के काटे जा रहे हैं। आज किसान को टोकनों के नाम पर लाइनों में खड़ा करना पड़ रहा है। रात रात मंडियों के अंदर ट्रालियां खड़ी हैं। ये दिखता है कि शासन बदलते ही किसान की दुर्दशा आई। कांग्रेस के नेताओं का विरोध नहीं हो रहा है, भाजपा के नेताओं का विरोध हो रहा है और आपका ज्यादा विरोध हो रहा है। क्या आपको लगता है कि किसान ज्यादा प्रेम करते हैं, इस वजह से ज्यादा विरोध हो रहा है? जी, मैं ये कई बार बोल चुका हूं। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना तो इन्हीं साथियों की वजह से बना। मैं एमएलए बना या हमारी पार्टी के 10 एमएलए बने तो इन्हीं साथियों की वजह से बने। आज इनके मन में कोई गिला है तो विरोध कर रहे हैं। कोई तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका से आके विरोध तो नहीं कर रहे, हमारे हैं। और मैं ये एक चीज आपको बोल सकता हूं, 2 सगे भाइयों में भी डंडे लेके लड़ाई हो जाती है। अगर ज्यादा लड़ाई हो जाए और एक अपनी पीठ दिखा दे और डंडी छोड़ दे तो दूसरा उसको गले लगाएगा। आज के दिन विरोध कर रहे हैं, किस विषय पर कर रहे हैं वो उनकी सोच है। वो ये नहीं देख रहे कि उनको ताकत कितनी मिली। आने वाले भविष्य में वही गले लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो आपने एक शेर लिखा था कि जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए, मैं तो सबके बीच में जाकर कह चुका हूं। चर्चा करिए, आइए, बैठिए। कोई गुस्सा है आकर बताइए गुस्सा किस चीज का है। चर्चा करेंगे तभी तो निष्कर्ष निकलेगा, तभी तो उनकी समस्याओं को और बेहतर सुलझा पाएंगे। कोई गिला है किसानों के प्रति कि किसान जितना प्यार करते थे उतना नहीं दे पाए आप? ना मैं गिला रखूंगा कभी, वो हमारे हैं। अगर वो विरोध कर रहे हैं तो उनके मन में कोई बात होगी जिसका विरोध किया जा रहा है। अगर हम उसको सुलझा पाएंगे हमारे लिए तो वही बेहतरी की बात है
कि आने वाले भविष्य के अंदर और अच्छे बेहतर डिसीजन उनके प्रति हम ले पाएंगे। 10 लोकसभा सीटों के ऊपर क्या कैंडिडेट पार्टी खड़ा करेगी? बिल्कुल करेगी और बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा और जल्द ही कैंडिडेट्स की हम लिस्ट निकालेंगे नवरात्रों के दौरान। बीजेपी जिस तरह से दावे कर रही है कि 400 पार का दावा है, कैसे देखते हैं आप? ये बहुत बड़ी बात है। इंदिरा गांधी के टाइम पे 1977 में एक बात कही गई थी, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। रिजल्ट क्या है? स्वयं इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। आज भी वही चीज है कि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करी जा रही है, मगर उन बातों के अंदर ये दिखता है कि 400 पार की बात वालों को 200 का कॉन्फिडेंस नहीं है। और चाहे राजस्थान हो, हरियाणा हो, जहां एन ब्लॉक इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वहां सीटें हार रहे हैं तो जीतेंगे कहां? तमिलनाडु में नहीं जीत सकते, केरला में नहीं जीत सकते, उड़ीसा में नहीं जीत सकते। तो ये दिखता है अगर इनको मजबूरी में आंध्रा में गठबंधन करना पड़ रहा है तो इसीलिए है कि वहां भी नंबर नहीं आ रहे थे। क्या आंकड़ा लगता है आपको बीजेपी छू जाएगी? नहीं मानता कि 250 से 1 सीट भी ऊपर एनडीए जाएगा। और जिस तरह से आप कह रहे थे कि मंडियों के अंदर अब हाल खराब हो गए हैं, मुख्यमंत्री पर भी आपने निशाना साधा कि उनके ठेकेदार मंडियों के अंदर। आज के दिन आड़ती का काम था प्रोक्योरमेंट करना, उसको कमीशन मिलती थी। आड़ती से लेकर हैफेड के आज एजेंटों को ये काम दिया गया तो दिखता है कि सरकारी मशीनरी के ठेकेदार ये काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं वही लोग हैं जो हैफेड से कहीं सिफारिश में जुड़े हुए हैं और वही इस पूरे प्रोक्योरमेंट के अंदर अपनी मनमानी कर रहे हैं। आज भी मॉइस्चर के नाम पे 300 रुपया क्विंटल का कट रहा है। ये दिखाया जाता है कि उन लोगों की सोच क्या है और किस तरह किसान को ठगने का काम किया है। बीजेपी की लगातार चर्चा चल रही है कि वो उम्मीदवार बदल सकती है, वो सिरसा का हो, हिसार का हो। बड़ी बात नहीं है।